युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि है। इनके छोटे से जीवन में उन्होंने देश के लिए कई ऐसे काम किए जिसे आज भी लोग याद करते हैं। पश्चिमी देशों को योग वेदांत की शिक्षा से स्वामी विवेकानंद ने ही अवगत कराया था। यहाँ तक कि हिंदू धर्म के प्रचार का भी एक बड़ा श्रेय इन्हीं को जाता है। जब भी स्वामी विवेकानंद की बात होती है तो उनका साल 1893 में अमेरिका के शिकागो में दिए गए भाषण को जरूर याद किया जाता है। दरअसल उस दौरान स्वामी विवेकानंद के भाषण के बाद पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था और आज भी उसे याद करते हुए भारतीयों को गर्व महसूस होता है। इस खबर में हम आपको स्वामी विवेकानंद के उस भाषण के कुछ महत्वपूर्ण अंश के बारे में बताएंगे। दरअसल स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। इनके पिता का नाम विश्वनाथ और माता का नाम भुवनेश्वरी था। स्वामी विवेकानंद का असली नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, जिन्हें लोग नरेन के नाम से बुलाते हैं। राजस्थान के खेतरा के महाराजा अजीत सिंह ने उन्हें विवेकानंद नाम दिया था। स्वामी विवेकानंद ने 25 वर्ष की उम्र में गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया था और पैदल ही पूरे भारत की यात्रा पर निकल गए थे। इसके बाद 31 मई 1893 को विवेकानंद मुंबई से विदेश यात्रा पर निकले और सबसे पहले जापान पहुंचे। जापान में स्वामी विवेकानंद ने नागासाकी, ओसाका और योकोहामा समेत कई जगह का दौरा किया। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.दीक्षांत। जापान के बाद स्वामी विवेकानंद चाइना और कनाडा से होते हुए अमेरिका के शिकागो पहुंच गए। यहाँ उन्होंने मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों के साथ अपना भाषण शुरू किया। इतना बोलते ही पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और कई मिनटों तक वहां पर लगातार तालियां बजती रहीं। जिस प्यार के साथ आपने मेरा स्वागत किया है उससे मेरा दिल भर आया है। ये शब्द थे स्वामी विवेकानंद के। मैं दुनिया की सबसे पुरानी संत परंपरा और सभी धर्मों की जननी की तरफ से धन्यवाद देता हूं और सभी जातियों संप्रदायों के लाखों करोड़ों हिंदुओं की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं इस मंच पर बोलने वाले कुछ वक्ताओं का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने बताया है कि दुनिया में सहिष्णुता का विचार पूरब के देशों से फैला है। स्वामी विवेकानंद ने अपने धर्म पर गर्व जताते हुए कहा, मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूं जिसे दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहिष्णुता पर विश्वास नहीं करते बल्कि हम सभी देशों को और धर्मों का सम्मान भी करते हैं। उन्होंने कहा, मुझे गर्व है मैं उस देश से हूं जिससे सभी धर्मों और देशों के सताए गए लोगों को अपने यहाँ शरण दी। स्वामी विवेकानंद ने कहा, मुझे गर्व है हमने अपने दिल में इजराइल के सबसे पवित्र अवशेषों को संजो कर रखा। विवेकानंद ने अपने बचपन में पढ़ने वाले श्लोक को दोहराते हुए उसका मतलब समझाया। आपको बता दें, इस श्लोक को बोलते हुए स्वामी विवेकानंद ने इसका मतलब बताया कि जिस तरह अलग अलग जगहों से निकली नदियां अलग अलग रास्तों से होकर आखिरकार समुद्र में मिल जाती हैं, ठीक उसी तरह मनुष्य अपनी इच्छा से अलग अलग रास्ते चुनता है, लेकिन ये रास्ते देखने में भले ही अलग अलग हों पर ये सब ईश्वर तक ही जाते हैं। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।